नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केन क्लास में। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ दशमलव भिन्न। दोस्तों, दशमलव भिन्न क्या होता है? ये दशमलव भिन्न से अभिप्राय उस भिन्न से है जिसमें अंश को हर से भाग देने पर भागफल दशमलव में प्राप्त हो। यानी कि अंश को हर में भाग देने पर भागफल दशमलव में प्राप्त हो, वही क्या कहलाएगा दोस्तों? दशमलव भिन्न। जैसे मैं एग्जांपल में देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है 4/5। यहाँ हम चार से 5 में भाग दे रहे हैं, तो देखिए 5 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का 4, यह हो गया 1। आप यहाँ देखिए, ये 4 में 1 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पॉइंट देके 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूना 8, बच गया 2, फिर 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, यानी कंप्लीट भाग इसका हो गया। तो यानी कि किसी भी अंश को हर से भाग देने पर भागफल मेरा दशमलव में प्राप्त हो, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा दशमलव भिन्न। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, एकदम 0 से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आप आशा करूंगा कि आप लोग जल्दी सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या हमको दे दिया है, यहाँ 0.5, कोई संख्या ये दे दिया 0.5। अब इसको हमको बोल ले कि साधारण भिन्न में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे? सिंपल सा करेंगे दोस्तों, इसको ये संख्या अंक 5 है, इस 5 को हम यहाँ उतार देंगे और जो पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 1 देकर हम शून्य दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 का 5 और 5 दूना 10, ये हमारा क्या हो जाएगा? साधारण भिन्न। इसी तरह कोई भी संख्या हो दोस्तों, मान लीजिए यहाँ 0.3 हो, यहाँ 0.3 हो या 0.4 हो, तो यहाँ क्या करेंगे? हम इस अंक को उतार देंगे जो कहता हूँ, और पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ 1 देकर 1 0 देके यहाँ उतार देंगे। यहाँ 4 का 4 और 4 दूना 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा 2/5। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ 0.25 रहे, 0.25 रहे, तो यहाँ क्या करना है दोस्तों? अगर 0.25 रहे तो हमको यहाँ 25 उतार के रख देना है। अब देखिए दशमलव यहाँ है, अब दशमलव के बाद कितने अंक? 1 और 2, यहाँ 1 देकर 2 दशमलव, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 0 दे देंगे। अभी हो जाएगा 25 का 25 और 25 चौका 100, यानी 1/, यह इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। आप देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये सिंपल सा दिया है, तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, इसको बदल देंगे। लेकिन मान लीजिए एक आता है, दूसरा टाइप में है, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है दोस्तों? एक होता है दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। शांत दशमलव। अब देखिए दोस्तों, शांत दशमलव क्या होता है? अगर मान लीजिए अगर हम किसी भी अंश में हर से भाग दे रहे हैं तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाए। कंप्लीट सोल्यूशन से कहने का मतलब जहाँ तक वो भाग हो उसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाए। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए कि हम 1 में 2 से भाग दे रहे हैं, यानी कि 1/2 में भाग दे रहे थे, ये क्या आएगा सोल्यूशन? 0.5। अगर नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ भाग करके देख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 1 है, हमको 2 से भाग देना है, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट देखिए दशमलव देके हमको बढ़ाना है, तो यहाँ दशमलव देके 1 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, यानी कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ तक मिल गया। तो इसी को क्या कहेंगे दोस्तों? हम शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। तो शांत दशमलव को तो आराम से आप दोस्तों कन्वर्ट कर लेंगे साधारण भिन्न में। अगर मान लीजिए आपको अशांत दशमलव दे दे, यानी कि एक होता है और दोस्तों एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो दोस्तों ये शांत दशमलव है, इसको आप कंटिन्यू कर लिए। अब एक होता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है दोस्तों? जैसे एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव को क्या करेंगे दोस्तों? जैसे देखिए यहाँ कोई आप किसी भी अंश को हर से भाग दे रहे हैं,
तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हो, मतलब बार बार रिपीट हो। जैसे में देखिए एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हम एक को 3 से भाग दे रहे हैं, एक में 3 से भाग दे रहे हैं, अगर एक में हम 3 से भाग रहे हैं तो एक में अगर दोस्तों अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 1 है और यहाँ 3 से भाग दिए हम, तो नहीं लगेगा तो हम यहाँ दशमलव देकर 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। यानी कि देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, ये यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कहने का मतलब कि अगर किसी भी अंश में अगर हम हर से भाग दे रहे हैं, किसी भी अंश में अगर हम हर से भाग दे रहे हैं तो उसका जो भागफल का अंत ना हो, मतलब बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, कंटिन्यू रिपीट हो, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, हम अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। अब इस जो बार बार रिपीट हो रहा है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ 0.33 है तो 3 यहाँ रिपीट हो रहा है, बार बार 3 का रिपीट हो रहा है तो यहाँ 3 देकर इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम बार लगा देंगे। अगर यहाँ अगर मान लीजिए कि अगर 0.54 1 सेकंड दोस्तों, यहाँ अगर मान लीजिए कि अगर 0.5454 रिपीट हो तो हम यहाँ 0.54 के ऊपर बार लगा देते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ 0.1234 रिपीट हो रहा हो, 234 तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको न लिख करके हम 0.23 के ऊपर भी भाग लिखा सकते हैं। मतलब इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम, और इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके 234 पर हम बार लगा देंगे। मतलब जो अंक रिपीट हो उसके ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों, बार लगा देंगे। अब देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसके लिए देखिए दोस्तों इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ क्या दिया है, 0.3 के ऊपर बार, यानी कि 3 यानी अंतराल, तो इसको हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 0.3 के ऊपर बार। अब इसको हमको क्या करना है, हमको इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, मैं एकदम जीरो बेसिक से आपको बता रहा हूँ, इससे नीचे कुछ नहीं है, एकदम जीरो बेसिक से आपको मैं बता रहा हूँ, इससे नीचे कुछ नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, जो 0.3 के ऊपर बार है इसको जौ का तो रहने देंगे, ये क्या करेंगे, जो ये 3 है यहाँ उसको उतार लेंगे और बट्टे में देखेंगे जो जितना उसके ऊपर बार है, यानी 3 के ऊपर एक बार है तो इसका करेंगे, बार के बदले हम यहाँ 9 लिख देंगे, जो बार है इसके बदले हम 9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे, 3 का 3 तिया 9, ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन इसका। अब मान लीजिए कि अगर आपको दे दे कि 0.25 के ऊपर बार, अब इसको आपको बदलना है साधारण भिन्न में, तो इसको भी सिंपल सा दोस्तों, जैसे इस अंक को क्या करेंगे, जौ का तो लिख देंगे, जैसे क्या है यहाँ 2.5 है, 25 है, 0.25 यहाँ 25 को लिख देंगे। अब देखिए कितने अंक पर बार लगा है, 1 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो यहाँ 2 9 लिख देंगे, 2 9, तो क्या हो जाएगा 25/9 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ अगर 0.132 3 के ऊपर बार लगा रहा है तो सिंपल सा करेंगे दोस्तों, जितने संख्या के ऊपर बार लगा रहा है उतने ही के ऊपर हम क्या करेंगे, 9 लगा देंगे, उतना ही 9 लगा देंगे। देखिए 1 2 3 बट्टे 1 2 3, 3 संख्या के ऊपर 3 अंक के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, 3 9 लगा देंगे, ये मेरा कंप्लीट आ जाएगा सॉल्यूशन। ये तो हो गया दोस्तों, ये हो गया दूसरा टाइप, ये टाइप 2 हो गया। अब एक और टाइप क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस टाइप में दोस्तों आप लोग होमवर्क में देख लीजिए, इस टाइप में होमवर्क के लिए आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 0.32 के ऊपर बार आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे, 0.34 के ऊपर बार, 0.253 के ऊपर बार, ये लोग आप लोग घर में इसको सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अब एक और टाइप देखते हैं दोस्तों, एक और टाइप हम देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ 0.3 यानी 0.25 के ऊपर अगर दोनों संख्या के ऊपर बार था तो आप कंप्लीट
सिंपल सा है कि कर लिए कि आप क्या किए 2.5 लिख दिए और क्या करें हैं 2 बार के बदले आप 99 कर दिए। लेकिन मान लीजिए अगर 0.18 यानी कि एक संख्या के ऊपर बार लगा रहा है तो कैसे करेंगे? अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा रहा है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी सोल्यूशन है। देखिए दोस्तों, ये टाइप 2 है दोस्तों, ये टाइप 2 प्रश्न है। अगर दोनों में से किसी एक संख्या के ऊपर बार लगा रहा है तब कैसे करेंगे? अब उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए ये क्या करेंगे, ये संख्या है, इस संख्या को हम उतार देंगे, ठीक है। जो 18 है, ये संख्या 18 है, उसको उतार देंगे। अब यहाँ देखेंगे जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, मान लीजिए इसमें 8 के ऊपर बार लगा है लेकिन 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो जिस संख्या के ऊपर अगर बार नहीं लगा रहा उस संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बट्टे। अब देखिए जो किस एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो उस संख्या को हम पहले उतार देंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार लगा रहता तो क्या लिखते हैं दोस्तों, 9 लिखते हैं, उसको पहले उतार देंगे। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा रहा है, इस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है दोस्तों, तो इसके बदले हम यहाँ 9 के बाद 0 यहाँ उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17/19, ये हो जाएगा सोल्यूशन। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद आपको सब जो समस्या है वो कन्फ्यूजन आपको कम हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों एक और है कि 0.113 ऐसा एक संख्या को बार लगा है। तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ जौ का तो ये 13 को उतार लेना है, ठीक है। अब देखिए जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उस संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे बट्टे। देखिए अब एक संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो इसके बदले क्या करेंगे, हम यहाँ 9 लगा देंगे। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसके बदले हम यहाँ एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो यहाँ हम एक 0 उतार देंगे। ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट, यानी तो 12/90, यानी कि क्या हो जाएगा 6/45 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, ताकि और आपका कंफ्यूजन है जो दूर हो जाए। आप यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिया हुआ है कि 0.234, अब 0.234 दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ क्या करते हैं, हम सिर्फ 4 के ऊपर बार लगाते हैं। अब यहाँ देखिए 4 के ऊपर बार लगाते हैं, तो यहाँ कैसे करना है, ये हमको सबसे पहले तो जो सिंपल प्रोसेस उतारना है, जो ये 2 3 4 है, 2 3 4 जो का उतार देंगे। आप देखेंगे कि जिस संख्या के ऊपर यानी कि जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा है उस अंक को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 2 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है तो यहाँ करेंगे 2 अंकों को हम यहाँ माइनस कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, घटा दिए। अब देखिए बट्टे में क्या करेंगे, जिसके ऊपर जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतना संख्या क्या करेंगे हम, एक बार उतना 9 लिखेंगे हम। सबसे पहले उतना 9 लिखेंगे। जितने देखिए यहाँ एक 4 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, तो इसके बदले हम एक 9 यहाँ उतारेंगे। आप देखेंगे देखिए उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों क्या, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो 2 संख्या है, ये दोनों संख्या है, इसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसके बदले क्या करेंगे, हम 9 के बाद 2 0 यहाँ उतार देंगे। हो गया। आप देखो कंप्लीट मेरा हो जाएगा सॉल्यूशन दोस्तों। यहाँ 234 में से 23 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा बट्टे 900। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। एक और सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाए। आप यहाँ देखिए दोस्तों 0.153 यहाँ 2 के ऊपर बार लगा है दोस्तों, 0.153 यहाँ 2 के ऊपर बार लगा है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम प्रोसेस अपनाएंगे, इस अंक को जो का तो उतार देंगे 1253। अब देखिए जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उस संख्या को हम इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों संख्या है 12, ये दोनों में बार नहीं लगा है, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस घटा देंगे 12 बट्टे। आप देखिए यहाँ कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार लगा है। एक संख्या देखिए यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार लगा है, ये दोनों के ऊपर बार लगा है। यहाँ तो यहाँ क्या करेंगे, 2 9 उतार देंगे सबसे पहले,
और उसके बाद कितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, ये 2 संख्या पर बार नहीं लगा है, तो ये क्या करेंगे हम, ये इसके बदले 2 जीरो उतार देंगे, क्योंकि यहाँ जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा रहा है उतना ही जीरो उतारेंगे। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो यहाँ हम 2 जीरो उतारे हैं। इसी अगर यहाँ 1 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा रहा था तो यहाँ हम 1 जीरो उतारते। आप क्या करेंगे, जो का तो घटा देंगे, यानी 3 में से 2 गया तो हो गया 1, 5 में से 1 गया तो 4, बच गया 12 41 बट्टे 19। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब देखिए इस टाइप का और कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, देख लीजिए। जैसे लिख लीजिए 0.122 के ऊपर बार है, ये पहला हो गया। दूसरा घर में लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। 0.31 ये 1 के ऊपर बार है। उसके बाद 0.3212 के ऊपर बार है। ये लोग ये तीन क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, ताकि और कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो और जल्दी आप समझ जाएं। एक और देखते हैं, एक और टाइप देखते हैं दोस्तों। एक और टाइप हम देखते हैं, तीसरा टाइप। एक और तीसरा टाइप देखते हैं दोस्तों। उसमें तो इस टाइप में तो आप क्या कहते हैं, एक के ऊपर था तो सीख लिए, लेकिन एक और टाइप देख लेते हैं हम। एक और टाइप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या किया, 3.0027 यहाँ था, तो इसको आप कैसे आप दशमलव भिन्न में साधारण भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि आप ऐसे लगा था दोस्तों, यहाँ 2 के ऊपर इसके ऊपर बार लगा है। मान लीजिए कि आपको अगर ऐसे 0 पॉइंट था तो इसको तो आप सोल्व कर लिए, लेकिन मान लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको कैसे आप चेंज करेंगे। इसके लिए भी कंसेप्ट है दोस्तों। इसको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, जो यहाँ 3 है, 1 सेकेंड, यहाँ 3 है, इस 3 को जो को तो उतार देना है। गौर से देखिए दोस्तों, समझेंगे। यहाँ 3 है, इसको 3 को उतार देना है। उसके बाद प्लस क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करने के बाद क्या करना है, ये जो 27 है बार लगा है, उस 27 को यहाँ लिख देना है। अब यहाँ इसके आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो इसमें से माइनस कर देंगे, हो गया बट्टे आपको। अब बट्टे क्या करना है, आप देखिए दोस्तों। अब यहाँ देखिए 2 संख्या पर बार लगा है, 2 संख्या पर बार लगा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 9 उतार देंगे। उसके बाद कितने संख्या पर बार नहीं लगा है, 2 संख्या पर बार नहीं लगा है, ये दोनों जीरो पर बार नहीं लगा है, तो यहाँ इसके बदले 2 जीरो हम यहाँ उतार देंगे। तो यह हो जाएगा क्या दोस्तों, 3 + 27 बट्टे 99। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9 तिया 27 बच गया 3। उसके बाद फिर सोल्व करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, उसके बाद 11 तिया 33, ये हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, 3 + 11 बट्टे 3 बट्टे 1100। तो इसको क्या सोल्व करके लिखेंगे दोस्तों, इसको क्या सोल्व करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 सही 3 बट्टे 1100। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ इसको समझ गए। इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको एक और क्लियर हो जाए। जो समस्या है वो क्लियर, आप अच्छे से सब चीज़ों को समझेंगे। एक और चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है आपको 4.0085। 4 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0085। अब यहाँ 85 के ऊपर क्या किया है, बार लगा दिया। तो यहाँ जौ का कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों। यहाँ क्या करना है आपको, 4 लिख के प्लस 85, इसके आगे कितना है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो के ऊपर क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे। 2 जीरो माइनस कर दिए। अब उसके बाद दो संख्या के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ सबसे पहले 2 9 यहाँ उतार देंगे। अब देखिए कितने संख्या पर बार नहीं लगा है, इस पर बार नहीं लगा है, तो इसको क्या करेंगे माइनस आप सॉरी यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। ये हो गया आपका। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 85 बट्टे 99, यानी कि 9900, यानी कि 4 सही 85 बट्टे 9900।
ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों यहाँ अगर कोई अंक रहे तो यहाँ अंक घटाएंगे। यहाँ अगर जो कोई अंक रहे दोस्तों, यहाँ अगर कोई अंक रहे, यहाँ अगर कोई अंक मान लीजिए यहाँ 1 2 या 3 जो अंक दे दे तो यहाँ हम 1 या 2 दे देंगे, ऐसे घटाएंगे। समझ गए दोस्तों? आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे इस टाइप को। अब अगला टाइप देखते हैं दोस्तों, अगला टाइप देखते हैं। उसमें अब कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जो अब देख लेते हैं। कुछ प्रश्न है क्या दोस्तों जो परीक्षा में पूछे जाता है, उसमें लिखा रहता है दोस्तों कि 352.154 को विस्तार रूप में लिखें, विस्तारित करें। अब इसको विस्तारित कैसे करना है दोस्तों? अब देखिए यहाँ इसको विस्तारित कैसे करना है। देखिए बराबर यहाँ 3 है, 352 है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे हम 300 लिख देंगे, प्लस 52 है तो 50 लिखेंगे, प्लस 2, ये हो गया। अब जो दशमलव है, दशमलव के बाद कैसे करेंगे दोस्तों? जो 1 है तो ये 1 के बाद क्या करेंगे बटे 10 करेंगे, प्लस 5 है तो दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2, तो 1 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे। प्लस देखिए 4 है, सॉरी 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो दशमलव के बाद कितने बार 4 है 1 2 3 बार के बाद 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 कर देंगे दोस्तों 1000। यही इसका विस्तार हुआ। अब ये क्या हुआ दोस्तों? ये 300 हुआ 3 का स्थानीय मान, 50 हुआ 5 का स्थानीय मान, और क्या बोलते हैं 2 का स्थानीय मान क्या हुआ 2 हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपसे अगर पूछ ले दशमलव वाला स्थानीय मान, यहाँ पे ऐसा अगर आपको कोई अंक दे दे और बोले कि 1 का दशमलव स्थानीय मान बताइए, तो 1 का दशमलव स्थानीय मान यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा। आपसे पूछ देगा कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ये हो जाएगा। ये सब आप फिर से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल आपको मान लें कि आपको दे दे कि 269.153। अब इसको दे दो, आपको बोले इसको विस्तारित कीजिए, इसको आपको विस्तारित करने को बोल दे, इसको विस्तारित करने को बोल दे, तो इसको कैसे करेंगे? तो सेम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या है 269 है, तो क्या करेंगे दोस्तों 200 करेंगे, 200 प्लस 69 है तो 60 प्लस 9। अब दशमलव आ गया, अब दशमलव के बाद क्या करेंगे प्लस लिख देंगे। अब उसके देखिए 0 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 बट्टे 10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, हो गया। उसके बाद प्लस 2। अब दशमलव कि कितने बार 2 आया है तो 1 2 बार आया है, तो उसके बाद 100। उसके बाद देखिए फिर 5 प्लस 5। अब दशमलव के कितने नंबर अंक बाद 5 आया है तो 1 2 3, तो यहाँ क्या करेंगे 1 देकर 3 0। उसके बाद देखिए 3। अब दशमलव के कितने बार 3 आया है तो 1 2 3 4 बार, तो यहाँ क्या करेंगे 3 बट्टे 1000। ये हो जाएगा दोस्तों। अब यही क्या हुआ दोस्तों? ये 2 का स्थानीय मान क्या हुआ 200, 6 का स्थानीय मान क्या हुआ 60, और 9 का स्थानीय मान क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ देखिए आपसे पूछ दिए कि 1 का स्थानीय मान तो 1 बटे 10, 2 का स्थानीय मान 2 बटे 100, 5 का स्थानीय मान 5 बटे 1000, 3 का स्थानीय मान 3 बटे लाख 10,000। अब ये हुआ दोस्तों दशमलव वाला स्थानीय मान। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए बाय दोस्तों, बाय बाय।